भूतिया इंसान प्रेजेंट लास्ट सीन 3:07 AM। नमस्कार दोस्तों, अगर आप रात को अकेले हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं तो आज की कहानी शायद आपको फ़ोन साइलेंट करने पे मजबूर कर दे, क्योंकि आज की कहानी किसी पुराने महल या जंगल की नहीं। ये कहानी एक फ़ोन की है और उस पे एक लास्ट मैसेज और एक अननोन लास्ट सीन की। और सबसे डराने वाली बात यह है कि आजकल हम सबके पास फ़ोन है और कभी न कभी हम सबको अननोन मैसेज भी आते हैं। लेकिन क्या होगा अगर एक दिन आपको मैसेज आए किसी ऐसे नंबर से जो आपके फ़ोन में ही ना सेव हो और उस नंबर को पता हो कि आप अभी क्या कर रहे हो और आपके कमरे में क्या हो रहा है। संभल के सुनना, क्योंकि ये कहानी है रोहन और व्हाट्सएप नंबर जिसका लास्ट सीन आज तक किसी ने नहीं देखा और शायद आपका नंबर भी उसी के पास हो। हॉरर स्टोरी नाउ बिगिंस। रोहन नोएडा में एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। 3rd ईयर में पढ़ रहा था और एक पीजी रूम में अकेला रहता था। रूम छोटा सा था, एक बेड, एक स्टडी टेबल और एक बालकनी जो सीधा रोड पर खुलती थी। रोहन की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी। दिन में कॉलेज, रात में गेमिंग और बाकी टाइम इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करना। उसकी आदत थी रात को 2 से 3 बजे तक फ़ोन चलाने की। एक रात टाइम था 2:57 AM। रूम में सिर्फ फ़ोन की लाइट थी और बाहर रोड पर तभी किसी ने बाइक की आवाज़ सुनाई दी। रोहन बेड पर लेटे हुए रील देख रहा था, तभी अचानक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आई। अननोन नंबर से मैसेज था, मत सो अभी मत सो। रोहन ने सोचा किसी दोस्त का प्रैंक होगा। उसने नंबर ओपन किया। डीपी ब्लैंक थी, स्टेटस ब्लैंक था, नाम कुछ भी नहीं था। उसका रिप्लाई किया उसने, कौन? 5 सेकंड बाद रिप्लाई आया, बालकनी का कर्टन हटा। रोहन का दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया। उसने तुरंत बालकनी की तरफ देखा। कर्टन हिल रहे थे जैसे हवा चल रही हो। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, बालकनी का डोर तो बंद था। रूम में एसी चल रहा था, हवा अंदर आ ही नहीं सकती थी। रोहन ने फिर मैसेज किया, तुम कौन हो? इस बार रिप्लाई तुरंत आया, पीछे मत देखना। रोहन का हार्ट बीट तेज हो गया। उसने धीरे से पीछे देखा। रूम में कोई नहीं था, सब नॉर्मल था। उसने फ़ोन उठाया। न्यू मैसेज, मैंने मना किया था उसने बोला। उसके बाद एक और मैसेज, अब मैं देख रहा हूँ। रोहन को थोड़ा गुस्सा भी आया। उसने सोचा कोई हॉस्टल फ्रेंड मजाक कर रहा होगा। उसने लिखा, भाई जो भी है सामने आ। 5 सेकंड साइलेंस, फिर एक फ़ोटो आई। रोहन ने जब फ़ोटो ओपन किया उसका खून जम गया। फ़ोटो में क्या था? उसका खुद का रूम और एग्जैक्ट वही एंगल से ली गई जहां रोहन खड़ा था। मतलब फ़ोटो लेने वाला रूम के अंदर ही थे। रोहन तुरंत बेड से उठा, उसका पूरा रूम चेक किया। बेड के नीचे बाथरूम, अलमीरा, कोई नहीं था। फिर उसने बालकनी का डोर खोला। बाहर डार्क रोड थी, कोई नहीं था। रोहन तुरंत कंफ्यूज हो गया। तभी फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज, मुझे ढूंढ रहे हो? रोहन ने गुस्से में लिखा, तू कौन है? रिप्लाई आया, मैं वही हूँ जो पीछे टेनेंट के साथ हुआ था। रोहन का दिमाग ब्लैंक हो गया। उसको याद आया
पीजी ओनर ने एक बार कैजुअली बोला था, पहले जो लड़का रहता था वो बिना बताए शिफ्ट हो गया। उसका कभी डिटेल्स नहीं पूछी थी, उसने कभी डिटेल्स नहीं पूछी। रोहन ने फिर मैसेज किया, बकवास बंद कर। रिप्लाई आया, बाथरूम का मिरर देख। रोहन धीरे धीरे बाथरूम में गया। मिरर में उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा था, सब नॉर्मल। लेकिन जब वो मुड़ने लगा, उसने मिरर में कुछ और भी देखा। उसके पीछे कोई खड़ा था, एक लंबा सा डार्क फिगर। रोहन तुरंत पीछे मुड़ा, कोई नहीं। जब उसने फिर मिरर देखा, फिगर गायब था। उसका फ़ोन फिर वाइब्रेट हुआ। मैसेज, अभी भी नहीं समझा? रोहन के हाथ कांपने लगे। उसने फ़ोन नंबर पे कॉल किया। फ़ोन रिंग हुआ और उसी मोमेंट उसके रूम के अंदर से रिंगटोन की आवाज़ आई। रोहन फ्रीज हो गया। रिंग बेड के नीचे से आ रही थी। वह धीरे से झुक कर बेड के नीचे देखा। वहाँ एक पुराना फ़ोन पड़ा था, स्क्रीन ब्लिंक कर रही थी। रोहन ने फ़ोन निकाला। स्क्रीन पर व्हाट्सएप ओपन था और चैट में वही मैसेज थे। सेंडर का नाम लिखा था रोहन। उसने पूरे चैट स्क्रॉल किया। ऊपर एक पुराना मैसेज था, डेट 6 मंथ ओल्ड मैसेज। अगर कोई ये फ़ोन पाए तो प्लीज़ यहाँ मत रहो। रोहन का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। तभी फ़ोन में एक और मैसेज आया, अब तुम समझ गए। और उसने नीचे एक फ़ोटो आई। फ़ोटो में क्या था? रोहन खुद अपने बेड पर बैठा हुआ और उसके पीछे मिरर में और डार्क फिगर खड़ा था। लेकिन जब रोहन ने पीछे मुड़कर देखा, रूम बिल्कुल खाली था। फ़ोन वाइब्रेट हुआ। लास्ट मैसेज, अब तुम्हारा नंबर सेव हो गया है। उसके बाद अननोन नंबर का लास्ट सीन चेंज हुआ। टाइम था 3:07 AM। अगली सुबह पीजी के ओनर ने नोटिस किया, रोहन का रूम खुला था। रूम में सब चीज़ें थी, लैपटॉप, बैग, फ़ोन, लेकिन रोहन गायब था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, कोई क्लू नहीं मिला। लेकिन जब पुलिस ने रोहन का फ़ोन चेक किया, व्हाट्सएप में एक चैट थी अननोन नंबर से। लास्ट मैसेज, नेक्स्ट। और उसके नीचे एक कॉन्टैक्ट सेव था, कॉन्टैक्ट नेम +U। अगर आप भी ये कहानी सुन रहे हो, अगर आप भी अभी भी ये कहानी सुन रहे हो और आपका फ़ोन साइलेंट पर है, तो एक बार चेक कर लो, कहीं आपको भी कोई अननोन मैसेज तो नहीं आई। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं 3:07 AM पर नंबर ऑनलाइन होती है और जो भी उसे रिप्लाई करता है वो फिर कभी ऑफलाइन नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना। अगर आपको 3:07 AM पर कोई अननोन मैसेज आए तो क्या आप उसका रिप्लाई करोगे? और अगर आप ऐसे ही रियलिस्टिक और डरावनी कहानी सुनना चाहते हो तो चैनल भूतिया इंसान को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस भी होती हैं। और याद रखना, अगर रात को आपका फ़ोन वाइब्रेट करे तो शायद वो नोटिफिकेशन किसी इंसान का ना हो।